वेलकम टू स्टूडेंट चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज जो है पार्टनरशिप का पार्ट 2 आप लोग को बताया जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें जो भी क्वेश्चन है, इसमें आप जो भी क्वेश्चन देखते हैं वो घटना चक्र से लिया गया क्वेश्चन है। वो टोटल क्वेश्चन घटना चक्र से लिया गया है। चलिए देखिए क्वेश्चन। राम और रमेश ने एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें क्रमशः 27,300 रुपये और 35,700 रुपये लगाए। 60,000 रुपये कुल लाभों में से रमेश का हिस्सा बताइए। राम और रमेश है, राम और रमेश। तो देखिए राम अनुपात रमेश कितना है अनुपात 273, उसके बाद 35,700। अब देखिए इसको आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। इसमें 2 जीरो, इसमें 2 जीरो खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना 273 अनुपात 357। देखिए करता है कि नहीं, इसको आप देखिए। उसके बाद क्या कहता है 60,000 रुपये कुल लाभ में से बांटा जाता है। अब इसको देखिए, इसको पहले काटिए। कितना 3 से करता है, 3 से, हाँ 3 से कट जाता। 9 तिया 27, 1 ये भी 3 से। उसके बाद 3 बचता कितना 2, 9 तिया 27, 1 3। तो अब देखिए ये करता है, ये इसको काट देखिए 3 से, नहीं 5 से काटिए, नहीं कटेगा। उसके बाद 119 को देखिए, 119 करता है। इसको अब काट के देखिए कितना से करता है। देखिए 91 में इन लगाइए आप। 119 को आप 3 से काटिए, करता है कि नहीं करता है सो देखिए। 9 3 चौक 12 नहीं करता है। 7 से, 7 3 7 49, वैसे 7 से करता है। हाँ 7 से देखिए कर जाता है। 7 कम 7, उसके बाद बचा 2 सतिया 21। ये देखिए 7 से करता है। 7 कम 7 बचता कितना 4, तो 4 49, 7 49 तो कितना होता 13 अनुपात 17। 13 अनुपात 17 हुआ। इसको अब क्या कहता है 60,000 रुपये में कुल लाभों में से बांटा जाता है। 17,000 को कुल में 17,000 कुल में बांटा जाता है। अब देखिए कुल कितना है, कुल देखिए 17 और 13 कितना हुआ 30। तो 30 बराबर 60,000 रुपया कुल दिया हुआ है। 60,000 तो 1 बराबर 60,000 में आप दीजिए 30 से भाग, तो कितना बारी में कटेगा 1 0 ख़त्म। उसके बाद 3 दूना 6, तो देखिए 2 पर पावर 1 2 3 0, 3 0 कितना बचा 2,000 रुपया बचा। तो क्या कहता है कुल लाभ में से रमेश का हिस्सा बताइए। रमेश का हिस्सा कुल लाभ में से रमेश का हिस्सा, रमेश का कितना है ये देखिए। रमेश का है 17। तो देखिए रमेश 17 है। 1 बराबर 2,000 निकला। 2,000 से गुना कीजिए तो 17 गुना 34, कितना जीरो है 3 वो। यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता सुमन और साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करता है। सुमन साक्षी से 5 गुना है। सुमन जो है साक्षी से 5 गुना है। तो देखिए सुमन साक्षी से 5 गुना है। साक्षी से 5 गुना है। उसके बाद क्या कहता है सुमन साक्षी से 5 गुना है। उसके बाद
और साक्षी मयंक के निवेश से 3/5 भाग निवेश करता है। किससे करता है? साक्षी मयंक से। तो कितना 3/5 है, तो 3/5 आप लिखिए यहाँ। तो देखिए किससे? साक्षी मयंक से कितना है? 3/5 भाग। तो 3/5 भाग मतलब हुआ 3:5, 3:5 हुआ। अब देखिए साक्षी यहाँ 3 है और साक्षी यहाँ 1 है। इसको आप सेम कीजिए। इसको सेम करने के लिए पूरे को 3 से गुना कीजिएगा तभी सेम होगा। पूरे जब गुना कीजिएगा तब देखिए सुमन, उसके बाद साक्षी, उसके बाद देखिए अनुपात है मयंक। तो कितना है? 3 सुमन को निकालना है, 3 को 5 से गुना कीजिए 15 हुआ, 15। साक्षी को निकालना 3 को 1 से गुना कीजिए 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए मयंक जो है 5 है। यहाँ भी देखिए साक्षी 3 ही है, यहाँ भी 3 है। अब देखिए क्या कहा है, करती है वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 रुपये अर्जित हुआ है तो साक्षी का भाग ज्ञात कीजिए। साक्षी का भाग ज्ञात कीजिए। तो देखिए टोटल को आप पहले जोड़िए, कितना हुआ? 15 और 5 20 और 20 3 23। तो देखिए 23 बराबर कितना दिया हुआ? 23,000 दिया हुआ। तो 1 बराबर हो जाएगा 23 में, आप 23,000 में 23 से भाग दीजिएगा तो निकल के आएगा 1,000, निकल के आएगा 1,000। तो क्या बोला? साक्षी का कुल भाग, साक्षी का भाग क्या होगा? अंत में साक्षी का भाग बताइए। साक्षी कितना है वो देखिए। साक्षी कितना है? 3 है। तब देखिए आपको क्या करना है, साक्षी का भाग कितना है? 3 है। तो 3 लीजिए, उसे कितना 1 बराबर कितना निकला? 1,000। 1,000 से गुना कीजिए तो कितना हुआ? 3,000। कितना हुआ? 3,000 आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन। रीना और सालू ने व्यवसाय में साझेदारी है। रीना ने 9 महीने के लिए 24,000 रुपया और सालू ने 10 महीने के लिए 36,000 रुपये का निवेश किया। 32,560 रुपया के लाभ में से रीना का हिस्सा बताइए। अब देखिए रीना और सालू, तो देखिए रीना और सालू कितना दिया हुआ है? सालू कितना दिया हुआ है? 9 महीने के लिए रीना ने 9 महीने के लिए 24,000 रुपया, 9 महीने के लिए कितना दिया? 24,000। उसके बाद देखिए सालू ने 10 महीने के लिए 36,000, 10 महीने के लिए 36,000 रुपया दिया। अब देखिए यहाँ देखिए कितना जीरो है? 3 जीरो। यहाँ कितना है? 3 जीरो। ख़त्म हो गया। अब देखिए 24 को 9 से गुना कीजिए। 24 को 9 से गुना काहे कीजिएगा? पहले और काट दीजिए। इसमें देखिए 18 दूना 36, यहाँ 12 दूना 24, यहाँ 9 दूना 18, 6 दूना 12। अब देखिए यहाँ कटेगा 9 यहाँ है, 9 यहाँ है। अब यहाँ देखिए 6 बचा है तो देखिए 3 दूना 6, यहाँ है 5 दूना 10। तो कितना हो जाएगा? 3:5 हो जाएगा। 3:5 हो जाएगा। अब देखिए 3:5 हो गया। अब क्या कहता है? टोटल को 32,560 रुपया में के लाभ से रीना का हिस्सा बताइए। टोटल है इतना, तो इसको जोड़ लीजिए। 5 3 8 हो जाएगा। बराबर कितना दिया हुआ है? 32,560 रुपया। तो 32,560 रुपया। तो 1 बराबर हो जाएगा 32,560 बटा 8। अब देखिए काटिए, अब कितना करता है? 8 चौक 32 होता है। 8 चौक 32। तो 2 अंक लिए, फिर देखिए 56। तो 0 बैठाइए और 8 सती
56, फिर 0 होगा तो कितना बनेगा 1 बराबर 4070, 1 बराबर 4070। तो क्या पूछा है, क्या पूछा है, ऋणांक पूछा है, ऋणांक पूछा तो ऋणांक निकालिए, ऋणांक का हिस्सा, ऋणांक का हिस्सा हो जाएगा, ऋणांक कितना है 3 है, 1 बराबर कितना निकला 4070। तो 4070 को 3 से गुना कीजिए, 4070 को 3 से गुना कीजिए, 21 और 3 12,210 आंसर हो जाएगा, 12,210 आंसर। चलिए ये क्वेश्चन, राम, श्याम और कमल ने मिलकर एक साझेदारी में व्यापार शुरू किया। पूंजी में उनका अनुपात 3:4 है। यदि उनका वार्षिक लाभांश 21,000 रुपया है तो कमल का लाभांश क्या होगा। देखिए राम, श्याम और कमल, देखिए राम, श्याम, कमल, कितना कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 3, 4, 7। तो 3, 4, 7 इसका अनुपात दिया, किसका दिया हुआ, पूंजी का, यह है पूंजी का दिया हुआ है। अब क्या कहता है, वार्षिक लाभांश 21,000 रुपया, वार्षिक लाभांश जो है इसका 21,000 रुपया है। तो 21,000 है, तीनों का आप जोड़िए, 7 3 14, 14,000 बराबर कितना दिया हुआ है 21,000। तो 21,000, 1 बराबर 21,000 को 14 से भाग दीजिए, कितना बारी में करता है, 1 बारी में 14, उसके बाद हो गया 7, 14 5 70, उसके बाद हो गया 2 जीरो उतर जाएगा। तो ये देखिए कट जाएगा, कितना बारी में कटेगा, इसे कटा 14, एक मुँह लगा, उसके बाद बचा कितना 7, 0 70, तो 14 5 70, 2 जीरो बचा, 2 जीरो यहाँ दे दीजिए, 1 बराबर 1500 आया, 1 बराबर 1500। तो क्या कहता है, तो कमल का लाभांश क्या होगा, कमल का, तो देखिए कमल का लाभांश कितना हो जाएगा, कमल कितना है 7 है, कितना है 7, 1 बराबर निकला 1500। तो गुना 15 को 7 से गुना कीजिए, कितना है 105, उसके बाद 2 जीरो है, आंसर यही हो जाएगा 10,500, 10,500। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है रूपक और सालू एक व्यवसाय में भागीदारी क्रमश 15,000 रुपये 4 माह के लिए, सालू ने 10,000 रुपये 3 माह के लिए निवेश करता है, तो 90,000 रुपये कुल लाभ है। तो रूपक की हिस्सेदारी ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या बोला है, रूपक और सालू है, रूपक और सालू, तो देखिए रूपक और सालू है। तो रूपक कितना है 15,000 रुपये 4 महीने के लिए, 15,000 रुपया 4 महीने के लिए, और सालू जो है 10,000 रुपये 3 महीने के लिए, 10,000 रुपया 3 महीना के लिए। अब देखिए इसमें देखिए 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो है, ख़त्म। उसके बाद देखिए 2 पचे 10 हुआ, 3 पचे 15 हुआ। अब देखिए 3 यहाँ भी 3, ख़त्म। तो कितना यहाँ 4, यहाँ 2 बचा। तो इसमें कर सकते हैं, देखिए 2 से 2 काट, 2 का 2 पर 2, तो यहाँ हो गया 2:1 हो गया, 2:1 हो गया। इसका बोला है 90,000 रुपया टोटल दिया हुआ है। तो टोटल जब 90,000 दिया हुआ है, 2 1 3, तो 3 बराबर 90,000, 1 सैकड़ा हज़ार 10,000, 90,000 रुपया दिया हुआ। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 90,000 में 3 से भाग दीजिए, 3 से 3 कटेगा 3 बारी में, तो 1 बराबर हो जाएगा 30,000, 1 बराबर हो जाएगा
30,000। तो क्या पूछा है, तो कुल लाभ में से रूपक की हिस्सेदारी बताइए, रूपक की हिस्सेदारी। तो देखिए रूपक की हिस्सेदारी, रूपक कितना है, 2 है, 1 बराबर निकला 30,000, तो गुना कीजिए 3 6, कितना हो जाएगा 60,000, आंसर हो जाएगा 60,000। समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन, एक्स और वाई ने एक व्यवसाय में निवेश किया, उन्होंने कुछ लाभ कमाया जिसे उन्होंने 2:3 के अनुपात में विभाजित किया। यदि एक्स ने 40,000 रुपये निवेश किया तो वाई का निवेश राशि बताइए। वाई कितना निवेश किया, राशि उसका बताइए। अब देखिए एक्स वाई, तो देखिए एक्स वाई कितना कितना दिया हुआ, 2:3 है, तो 2:3 है। तो क्या बोला है, विभाजित किया गया। उसके बाद एक्स ने 40,000 रुपया, एक्स जो है 40,000 रुपया किया, तो एक्स बराबर 40,000 किया, तो एक्स कितना है 2, तो 2 बराबर 40,000, 2 4, 40,000 रुपया किया, 1 बराबर हो जाएगा 40,000 बटा 2। अब देखिए 2 से काटिए 4 में, कितना 2 बन करता है, तो 1 बराबर कितना निकला 20,000, 1 बराबर निकला 20,000। एक बार जब 20,000 निकला तो क्या कहता है, वाई का पूछा है, तो वाई का द्वारा निवेश की गई राशि बताइए। वाई द्वारा निवेश किया गया राशि बताइए। तो वाई कितना किया 3, तो वाई द्वारा निवेश राशि, तो देखिए वाई कितना 3 है, 3 को 1 बराबर कितना निकला 2,000, 20,000, तो 20,000 जब निकला तो 20,000 को 3 से गुना कीजिए कितना होगा 60, 2 को 3 से गुना कीजिए 6, और उसके बाद 4 जीरो दे दीजिए, 60,000 आंसर हो जाएगा, 60,000 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सुनील और गोपाल ने एक व्यवसाय में साझेदारी है। सुनील ने 20,000 रुपये 9 महीने के लिए और गोपाल ने 30,000 रुपये 12 महीने के लिए निवेश करता है। 60,000 रुपये कुल है, तो बताइए सुनील का हिस्सा कितना होगा। सुनील का हिस्सा पूछा है। अब देखिए सुनील और गोपाल, देखिए सुनील और गोपाल कितना कितना है, कितना दिन के लिए 20,000 रुपये 9 महीने के लिए, 20,000 रुपया 9 महीने के लिए। उसके बाद देखिए 30,000 रुपया 12 महीने के लिए, 30,000 रुपया 12 महीने के लिए, 30,000 रुपया लिया 12 महीने के लिए। तो देखिए यहाँ 4 जीरो है, यहाँ 4 जीरो ख़त्म। अब देखिए 3 है, यहाँ 9 है, कटेगा 3 से 3 तिया 9, 2 यहाँ है, 2 6 बारी में, तो 6 दूना 3 दूना 6, 3 के 2 से गुना कीजिए 2, हो जाएगा 1:2, 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, टोटल कितना दिया हुआ 60,000 रुपये, टोटल कितना है 60,000। तो 1 और 2 को जोड़िए कितना होता है 3, 3 बराबर 60,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10, 60,000 हो गया। 1 बराबर 60,000 में 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हुआ, कितना हुआ, तो यहाँ 1 बराबर निकल गया 20,000, 1 बराबर निकल गया 20,000। तो क्या पूछा है, सुनील का हिस्सा पूछा है। तो सुनील का देखिए हिस्सा कैसे निकालिएगा। सुनील यहाँ कितना है, सुनील यहाँ देखिए 1 है, तो सुनील का हिस्सा, सुनील का हिस्सा देखिए कितना है 1 है, सुनील का 1 है, 1 बराबर निकला 20,000, तो 20,000 से गुना कीजिए, तो 1 को 20,000 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 20,000,
यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखिए। ये क्वेश्चन, कमल ने 22,500 रुपये एक व्यापार में निवेश किया है। 5 महीने के बाद समीर ने 20,000 रुपये पूंजी के साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में वे 69,700 रुपये का लाभ कमाता है तो लाभ में समीर का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए कमल और समीर, तो देखिए कमल और समीर कितना कहता है। कमल जो है 5 महीने के बाद समीर को 20,000 रुपया देता है। 5 महीने के बाद देता है, 5 महीने के बाद देता है, कितना देता है 20,000 रुपया। इसका मतलब जो है 12 महीने जो काम है वो कौन क्या होगा, कमल ने। तो देखिए 22,500 रुपया, 22,500 12 महीने। उसके बाद देखिए, उसके बाद समीर ने 20,000 रुपये पूंजी के साथ जुड़ गया। उसके बाद जुड़ा कितना, एक साल में 12 महीना होता है, 12 माह तो एक साल के लिए तो दिया है, कितना दिया हुआ 22,500 रुपये। उसके बाद जुड़ा है समीर 20,000 रुपया देकर। तो 20,000 रुपया देकर जुड़ा है, 20,000 रुपया देकर, तो कितना बाद में जुड़ा है, तो 7 महीना बाद में जुड़ा है, तो 7 महीना। कहिए कैसे 7 महीना हुआ है, 12 महीना तो ये जुड़ गया है। उसके बाद कहता है 5 महीने के बाद, 5 महीने तो 7 5 12, इसलिए हो गया 12 हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो ख़त्म कर दीजिए। अब देखिए इसको काटिए, इसको आप कीजिए, यहाँ 200 है, यहाँ 225 है, 5 से यहाँ काटिए, यहाँ भी 5 से काटिए। तो देखिए 5 से काटिएगा, 5 चौक 20, 5 25, 45 5 225। यहाँ देखिए 5 चौक 20, 40 5 200। अब देखिए 9 5 45, और यहाँ 8 5 40। अब देखिए यहाँ देखिए 4 दूना 8, और यहाँ देखिए 6 दूना 12। अब देखिए 2 दूना 4, अब देखिए 3 दूना 6। अब यहाँ देखिए यहाँ 3, यहाँ तो 9 गुने 3 अनुपात, यहाँ है 2 गुने 7, तो 9 तिया 27 अनुपात 14, 27 अनुपात 14। तो क्या कहता है, तो 69 वर्ष के अंत में 69,700 रुपये का लाभ कमाता है। टोटल 27,000 और 14,000 कितना हुआ, 27 और 14 कितना हुआ, तो देखिए 20 30 41, तो 41 बराबर कितना है 69,700, 69,700 है। तो 1 बराबर हो जाएगा 69,700 में 41 से भाग दीजिए, कितना बार कटेगा 69 को 700 को भाग दीजिए 4100, एक बारी में 41, उसके बाद 8 28, 7 उतरेगा। 41 को आप गुना कीजिए 7 चौक 28, 7 बारी में 2 गो जीरो बैठाइए, यहाँ 1700 ये कटेगा। देखिए कितना एक बारी में, उसके बाद बचेगा कितना 28, 28 में फिर 7 उतर कितना होगा 287 में कितना बार लगेगा 7 बारी में, तो 2 गो जीरो है, इसलिए 1 बराबर हो जाएगा 1700, 1 बराबर हो जाएगा 1700। तो क्या पूछा है, तो लाभ में समीर का हिस्सा बताइए। समीर कितना है, समीर देखिए समीर है 14, तो समीर का हिस्सा समीर कितना है 14 है, 1 बराबर 1700। उसके बाद देखिए इसको गुना कर लीजिए, इसको 17 को 14 से गुना कीजिए, 17 को 14 से गुना कीजिए, 7 चौक 28, 4 2 6 7 1, तो 8 6 2 12 13, बाकी 1 238, 238, 2 जीरो है तो 2 जीरो, यही हो जाएगा आंसर।
यही हो जाएगा आंसर। चलिए